हेलो हाय हाउ आर यू। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मिडीवल हिस्ट्री की। मैंने सारा एक कंपाइल बना दिया वीडियो जिसमें जितनी भी बैटल्स के बारे में एसएससी या बाकी किसी एग्जाम्स में पूछा गया है तो उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। आपको यही अगर कर लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसे बात करते हैं बैटल्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स टाइम पीरियड। पृथ्वीराज चौहान ने अपने टाइम पीरियड में कौन कौन सी बैटल लड़ी और उन वो कहाँ कहाँ हुई, कौन से ईयर में हुई और किस किस के बीच में लड़ाई हुई और कौन जीता। ये सब आपको एक सीक्वेंस में याद कर लेना है और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे 1175 में बैटल ऑफ मुल्तान हुआ मोहम्मद गौरी और मूलराज के बीच में, और मूलराज इसमें जीत गया। मूलराज जीतने के बाद अब 1178 इससे जो अगला बैटल है माउंट आबू का, वो ये बैटल की जगह थी माउंट आबू की, और मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकंड इन दोनों में लड़ाई हुई और इसमें भीमदेव जीत गया। जो बैटल ऑफ माउंट आबू था उसमें भीमदेव जीत गया। तो भीमदेव के जीतने के बाद अब जो तीसरी बैटल है 1191 में 1191 की जो बैटल है बैटल ऑफ तरेन फर्स्ट, जो पहली बैटल है तरेन की, उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बैटल ऑफ तरेन 1192 मीन्स उससे अगले ही साल जो बैटल हुई बैटल ऑफ तरेन सेकंड, तो उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। तो उसके बाद जो अगली बैटल हुई 1194 में चंदावर की, बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी और जयचंद आमने सामने थे। तो इस बैटल में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है कौन सी बैटल कहाँ पे हुई और किसके बीच में हुई। याद करना आसान है, मैंने सिर्फ इस सीक्वेंस में इसीलिए लगाया है कि जिससे आपको आसान रहे चीज़ों को याद रखना। फिर उसके बाद हम मुगल अम्पायर के टाइम पीरियड में जो बैटल्स हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको एक सीक्वेंस में दे दिया है कि जो पहले इसमें लगा दिया कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, और ये इससे आपको थोड़ा आसान रहेगा बाबर की लड़ाइयों के बारे में जानना। जैसे 1526 में पानीपत में जो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर जीत गया था। 1526 में हुई बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। लास्ट जो अपना लोदी डायनेस्टी का जो रूलर था ये। 1527 में बैटल ऑफ खनवा बाबर एंड राणा संगा, बाबर जीत गया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी बाबर एंड मेदनी राय, बाबर फिर जीत गया। 1529 बैटल ऑफ घाघरा बाबर एंड अफगान फोर्सेस, इसमें बाबर अकेला ही जीत गया। बाबर ने अपने कैनन मतलब तोपों की मदद से अब पूरे अफगान फोर्स को हरा दिया। तो ये इस सीक्वेंस में आपको याद रहेगा कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई कौन कौन से ईयर में लड़ी और कौन कौन से बैटल ग्राउंड्स थे। पानीपत था, खानवा था, चंदेरी था या घाघरा था, और किस किस के साथ लड़ी। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पे पूछे जाते हैं। जैसे 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी के हारने के बाद दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद आप देखिए बाबर 1526, 1527, 28, 29, ये जो 4 बैटल उन्होंने लड़ी, तो इसको आप किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। 1530 में फिर बाबर मर गया था। बैटल ऑफ हुमायूं एंड अकबर, हुमायूं और अकबर ने कौन कौन सी बैटल लड़ी ये आपको ध्यान रखना है। इसको आपने इसी सीक्वेंस में अगर याद कर सकते हैं तो वैसे याद करें। जैसे 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, उसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी जीत गया के बीच में हुआ और शेर शाह सूरी फिर जीत गया। फिर 1555 में जो बैटल ऑफ सरहिंद हुआ उसमें हुमायूं और सिकंदर हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी था शेर शाह सूरी का ही नेक्स्ट एक उनका डिसेंडेंट था उसके, जिसमें इस बैटल में हुमायूं जीत गया और जो मुगल रूल था वो वापस दोबारा आ गया इंडिया में। क्योंकि पिछली बैटल की वजह से क्या हो गया था कि जो हुमायूं जब बार बार बैटल हार रहा था तो मुगल रूल खत्म हो गया था, सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। तो ये बैटल ऑफ सरहंद की वजह से हुमायूं का रूल दोबारा वापस आया और इससे क्या हुआ कि मुगल डायनेस्टी भी वापस भारत पे राज करने लगी। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत 2 हुआ। बैटल ऑफ पानीपत 2 सेकंड जो बैटल हुई पानीपत की अकबर और हेमू के बीच में।
हेमू कमांडर था जो एक हिंदू कमांडर था, ये सुर डायनेस्टी का ही कमांडर था जिसमें अकबर जीत गया। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर और महाराणा प्रताप में, इस बैटल को अकबर ने जीत लिया। अब जो बाकी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है, तो आप उनको भी एक बार देख लें। ये काफ़ी जितने भी एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर क्वेश्चंस आते हैं उनके उसके हिसाब से मैंने ये आपको बताया है, और इससे आपका ऑलमोस्ट 80% जो बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको इन बैटल्स को अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मैंने जैसे अलग अलग करके आपको बता दिया, आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनको याद रखें और बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, आप कर पाओगे। और बस आपको सिर्फ एक सीक्वेंस अपने लिए निमोनिक्स बनाने हैं। अब जैसे 1565 की बैटल ऑफ तालीकोटा की बात करें तो ये विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनेट्स के बीच में हुआ, जिसमें डेक्कन सल्तनेट जीत गई थी। 1565 का बैटल ऑफ तालीकोटा। 1757 अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें जो बहुत ही डिसीजिव बैटल था, हमें भी पता है कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स जीत गए थे और फिर इनका एक राज कायम हो गया था बंगाल में। 1760 में बैटल ऑफ वंदी वॉश हुआ, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मीज के बीच में, बैटल ऑफ वंदी वॉश, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया और ब्रिटिशर्स जीत गए। फिर 1761 में पानीपत की बैटल थर्ड हुई, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसके बाद मराठास का पतन हो गया था एक तरह से और मराठास खत्म हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था बैटल। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ब्रिटिशर्स और मीर कासिम में, और ब्रिटिशर्स जीत गए थे इस बैटल में। ये आपको इस हिसाब से रखना है, जैसे आपको अपने हिसाब से, अगर आप पानीपत की बात करें तो 1526 में पहली बैटल हुई, 1556 में सेकंड बैटल हुई, उस हिसाब से आपको अकबर और हेमू के बीच में थी जो 1556 की। फिर थर्ड बैटल जो हुई 1761 की पानीपत की, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। ये सीक्वेंस आप अपने हिसाब से जैसे भी इसको याद कर सके उसको उस हिसाब से याद कीजिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी बैटल्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर हो गए हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।